आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहले सवाल के साथ। ये रहा हम लोग का आज का पहला सवाल। ये सवाल कहता है, इन अन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ a इज इक्वल टू 28, d इज इक्वल टू -4 एंड n इज इक्वल टू 7, देन a n इज। यहाँ पे ये कह रहा है हिंदी में कि अंक गणितीय श्रेणी में यदि a बराबर 28 है और d बराबर -4 है और n बराबर 7 है तो a है। तो हम लोग जानते हैं कि ए एन का क्या फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए एन, ठीक है, a प्लस n -1 इंटू डी। ये सब बच्चों को तो पता है। a यहाँ 28 दिया हुआ है, यहाँ पे n 7 दिया हुआ है और 1 है, और d दिया है -4, तो -4 यहाँ हो जाएगा। तो इसको ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया, -4, 28 -24, ये हो जाएगा यहाँ 4। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये सवाल कह रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू 10, देन फाइंड देन फर्स्ट 4 टर्म विल बी। यहाँ पे कह रहा है हिंदी में, यदि ए बराबर 10 और डी बराबर 10 हो तो पहले 4 पद होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ए पी बराबर क्या होगा। ए पी बराबर हो जाएगा, ए पहला तो ए होता है, फिर ए प्लस डी, फिर इसी तरह ए बढ़ते जाएगा, फिर ए प्लस 2 डी हो जाएगा, फिर लास्ट में 4th टर्म है तो ए प्लस 3 डी हो जाएगा। यहाँ 3D हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ए दिया है 10, ओके, दूसरा दिया है ए मतलब 10 प्लस डी कितना है, 10 है, फिर ए फिर 10 है, फिर यहाँ पे 2 और 10 यानी 20 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ए फिर 10 है 3, और यहाँ पे डी भी 10 है तो 30 हो जाएगा। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा पहला टर्म, दूसरा टर्म 20 आ जाएगा, तीसरा टर्म 30 और चौथा टर्म 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये आंसर होगा इसका ए पी का, तो फर्स्ट 4 टर्म का। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला सवाल। ये सवाल कहता है, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ए पी, यहाँ पे दिया 3, 1, -1 एंड -3 इज। यहाँ पे हिंदी में लिखता है, समांतर श्रेणी 3, 1, -1 और -3 के लिए पहला पद और सार्व अंतर है। तो पहला पद हम लोग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कि फर्स्ट टर्म, और जिसको हिंदी में फर्स्ट टर्म को पहला पद कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग या पहला पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला पद क्या है, यहाँ 3 है। ठीक है, यहाँ 3 है तो ये 3 हो गया। और फिर कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, हिंदी में जिसको बोलते हैं तो डी होता है। तो इसका क्या होता है कि A2 माइनस A1 होता है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, तो दूसरा पद क्या है, 1 है, और पहला पद है 3, तो यहाँ माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए आ गया 3 और डी आ गया -2। ठीक है, तो 3 एंड -2 ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी में ये इसका आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला सवाल। ये सवाल कह रहा है, 30 टर्म ऑफ द ए पी इज 1074, तो इस, ठीक है, ए पी का 30वां पद क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं फर्स्ट यानी पहला पद क्या है। पहला पद यानी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और डी इज इक्वल टू यानी कि दूसरे पद को पहले पद से माइनस कर देंगे तो 7 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है, और एन हम लोग का दिया हुआ है 30। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है ए एन का, ए एन ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। तो अब हम लोग सारा वैल्यू को बैठा देंगे। यहाँ ए एन का वैल्यू 30 है तो यहाँ 30 लिख देते हैं, ए का वैल्यू 10 आया, 10 लिख देंगे। ठीक है, प्लस एन का वैल्यू कितना है, 30 है, 30 लिख देंगे एन की जगह, और -1, और कॉमन डिफरेंस है -3। ठीक है, ऐसा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 हो जाएगा प्लस 29 इंटू -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इंटू करेंगे तो ये 87 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा इसको करने पर 77, माइनस का 77। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये भी सवाल उसी तरह लग रहा है, पढ़ते हैं। द फर्स्ट 21 टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट टू टर्म आर -3 एंड 4। ये है, यहाँ पे कहता है AP का 21वां पद जिसके पहले दो पद -3 और 4 हैं, ठीक है। तो इसका AP हम लोग निकालना 21 वाला। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो फर्स्ट है, यानी कि पहला पद क्या है, A इक्वल टू -3 हो जाएगा, और D इक्वल टू क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 4 यहाँ पर फिर माइनस कर देंगे, और -3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो D इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। तो अब हम जानते हैं AN का क्या होता है फॉर्मूला, AN A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। A कितना है, -3 है, -3 लिख देंगे, प्लस N का यहाँ कितना दिया है, 21, A इक्वल टू 21, तो यहाँ 21 लिख देंगे, -1, और D कितना आया, 7, तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 और यहाँ 20 इंटू 7 क्या होता है, 140, 20 इंटू 7 -3 प्लस ये 140 हो गया, 140 में 3 चल जाएगा, 137 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, ये कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। हिंदी में कहता है 3 के पहले 5 गुणकों का योग है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 का जो 5 गो मतलब टेबल है या मल्टीपल है या गुणक है, उसको अगर जोड़ दिया जाए फर्स्ट 5 जो मल्टीपल है 3 का, तो वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 3 का मल्टीप्लाई या गुणक क्या है, ये लिख लेंगे। 3 का होता है सबसे पहले 3, फिर होता है 6, फिर होता है 9, फिर 12 और फिर 15, ठीक है। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है, यहाँ n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है, फर्स्ट 5, ठीक है। फर्स्ट 5 लिखा है तो 5 हो जाएगा। पहला टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म जो होता है, पहला पद यहाँ पे दिया है 3, तो 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस यानी कि सारों अंतर, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3, तो हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब हम लोग इसको निकाल लेंगे कैसे, SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे होता है, ये फॉर्मूला होता है SN का, ठीक है। अब हम लोग इसका हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n हम लोग को क्या दिया है, 5 दिया है, यहाँ पे हम 5 लिखे हुए हैं, 5/2 हो जाएगा। 2 क्या है, 2 तो 2 है, A है इंटू 3 प्लस n 5 है -1 इंटू डी क्या है 3, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6, यहाँ 4 + 12 हो जाएगा, 5/2 इंटू 18, या 2 से 9 कट जाएगा, यानी कि 45 आ जाएगा। ये 9 इंटू 5 45 आ जाएगा, तो 45 हम लोग का आंसर होगा, 45। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। ये सवाल कहता है द 10th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 5 8 11 12 इज। हिंदी में कहता है AP 5 8 11 14 का 10वां पद है, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू दे दिया है 10 है, n इक्वल टू 10 है, पहला पद है A इक्वल टू है 5 यानी कि फर्स्ट टर्म, और D दिया है, D क्या हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा पहला पद माइनस दूसरा पद, तो हो जाएगा 8 - 5 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। D इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं A प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो A का हम लोग यहाँ लिखा हुआ है कितना 5, n हम लोग लिए 10 - 1 इंटू डी है 3, ठीक है। A 10 हो जाएगा यहाँ। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 5 9 इंटू 3, यहाँ 10 - 1 9 हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, 27 लिख देते हैं, और यहाँ पे A 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 32, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो ये रहा अगला सवाल। ये सवाल कहता है द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10 -6 -2 और -2 इज। तो यहाँ कहते हैं संख्याओं की सूची -10 -6 -2 और 2 है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि ये AP है, और इसका कॉमन डिफरेंस यानी सारों अंतर कितना दिया है। तो और अगर सारों अंतर अगर समान नहीं आता है तो ये AP नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे देख लेते हैं AP किसका कितना है।
यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेते हैं D1, ठीक है। यहाँ से यहाँ D2 मान लेते हैं इसको, और यहाँ से यहाँ D3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल के। D1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो D1 में क्या है, पहला -6 है, फिर माइनस कर देंगे उसको, तो -10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ओके पूरा लिख ही देते हैं इसको, +10, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब D2 का निकालते हैं, D2 इक्वल टू, यहाँ पे दिया है -2, ठीक है, फिर माइनस कर देंगे, फिर -6 को 6 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये -2 + 6, यानी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये D3 अब निकाल लेते हैं। D3 क्या है, 2 है, फिर माइनस है, फिर -2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये प्लस का 2, ये भी 4 आ जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सारा में सेम है, ठीक है। तो यानी कि ये AP है, ये एक तो AP है, और इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सारों अंतर यानी कि D = 4 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला सवाल, ये सवाल कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP इज इक्वल टू है 10, 6, 2 इज। तो यहाँ पे कह रहा है कि AP 10, 6, 2 के प्रथम 16 पद का योग है। यानी कि यहाँ पे एक तो ये पद दिया है, ये क्या पद दिया है, 10, 6, 2, उसके आगे भी पद होंगे। जैसे कि अगर इसमें 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसी तरह 16 पद को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले तो A है, यहाँ पे दिया हुआ 10, यानी कि पहला पद जो है, यानी कि फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं। और यह सारों अंतर D है, जो हो जाएगा यहाँ 6 - 10, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 6 - 10 हो जाएगा -4, ठीक है, -4। और यहाँ पे n इक्वल टू दिया है हम लोग का 16, ठीक है। अब इसको SN के द्वारा निकाल लेंगे, SN वाला फॉर्मूला के द्वारा। SN तो क्या हो जाता है, SN का फॉर्मूला n/2, ठीक है, 2a + n-1 × D, ये हो जाता है फॉर्मूला इसका। अब इसको सारा वैल्यू को पुट कर देंगे। n का वैल्यू कितना है, 16/2, a का वैल्यू है 10 × 10 हो गया, n का है 16 -1, D का वैल्यू है -4, ठीक है, ये है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 8 से कट जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 20, ये बच जाएगा 15 और इंटू -4 तो -60 हो गया, ठीक है। 8 -60, ये प्लस 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 माइनस माइनस हो जाएगा, -60 और 20 कितना हो जाएगा, -40, ठीक है। 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32, और एक 0, ये माइनस का माइनस, यानी कि आंसर हो जाएगा एक मिनट, ये रहा इसका आंसर, -320, ठीक है। -320 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, ठीक है। A में इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, -320। चलिए अब आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो पे, ओके।